इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो थर्ड T20 होने वाला है उसका जरा प्रीव्यू करते हैं एक बार, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड ऑन द इंटरनेट। एंड सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि भाई ईशान किशन ने रन मार दिया, और ऐसी जिस तरीके की पारी उसने खेली है भाई, बात सिर्फ रन की नहीं है, हाँ, जिस तरीके मैन ऑफ द मैच, और जिस तरीके से उस बंदे ने करा है ना, मतलब अभी तक जो एंकर वाली बातें चल रही थी सारे उसने खारिज कर दी हैं। मतलब अगर आप 209 चेस कर रहे हो भी ना, मतलब लोग बेचारे गिल को थोड़ा ज्यादा घसीट देते हैं। इवन दोज नोस्टैल्जिक मर्चेंट्स, मतलब 2016 सही में नहीं है गाइस, ये 2026 में आ चुके हैं। वो डायलॉग तुमने सुना ही होगा, आई थिंक आप सबने भी सुना ही होगा, हमारे कमेंट्स में क्या हर जगह सुना होगा कंटेंट पे, यार ये ऑल आउट इंटेंट ना सब बहुत अच्छी बात है। जब बड़ा मैच आएगा तो मुझे पक्का पता है, मुझे भगवान ने एक मैसेज लिख कर दिया है। मैं सपने में आए थे विष्णु जी, उन्होंने कहा बेटा पता तुम्हें क्या होने वाला है, जो वर्ल्ड कप फाइनल होगा ना उसमें इंडिया कोलैप्स होगा, और फिर वहां पर तुम्हें पता किसकी याद आएगी, तुम्हें विराट कोहली की याद आएगी। भाई अश्विन फंस गए ट्रैप में। क्या अश्विन ने अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई आप वही बोला जो हमने बोला एक्चुअली। हाँ वही ना, वो भाई अश्विन बहुत हमारे पास लिबर्टी है कि हम बोल सकते हैं क्योंकि हम फैंस हैं। हाँ, अश्विन बोल नहीं सकते। उनने भी ऐसे आके बोल दिया कि आप पावर प्ले में देखो 6 पे 2 थे और उसके बाद आपने 76 रन पे फिनिश करा है। अगर ये पहले की इंडिया होती, आज से 5, 6, 10 साल पहले की इंडिया होती, तो वहां पे आप एक स्टेबलाइज करने लग जाते हैं। 46 पे हम लोग शायद एंड करते। क्या ज्ञान दे रहे थे यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, प्लीज दूर रहिए ना। पर भाई अश्विन ने जो बोला है, लोगों ने डायरेक्ट कोरिलेशन भी विराट कोहली जोड़ा है कि ही इज टेकिंग शॉट्स एट विराट कोहली। अश्विन अपने T20 करियर में खुद तो कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाए, अब जो ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर रहा है उनको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही बोलूंगा भाई कि जो उसने बात बोली है वो सच बोली है, वो किसी प्लेयर पे शॉट्स नहीं ले रहा। दैट इज हाउ भाई, वो भी तो उस टीम का पार्टी थे। प्लस पता है क्या है, परहैप्स उस जनरेशन में उस चीज की जरूरत भी थी। नहीं, हाँ एग्जैक्टली। हर एरा में अलग अलग सॉर्ट ऑफ प्लेस की जरूरत होती है। सो विराट कोहली इन माय ओपिनियन इज द ग्रेटेस्ट T20 बैटर एवर। कोई डिबेट नहीं है मेरे लिए इसमें। बिगेस्ट मैच विनर बुमराह नहीं है मेरे लिए, वो विराट कोहली है T20 में। जब वो 3-4 जीत जाएंगे ना मैन ऑफ द टूर्नामेंट, तब हम बात करेंगे। जब वो सिंगल हैंडेडली बंदा कैरी कर रहा था 2012, 2014, हालांकि 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में बुमराह डिजर्व करते थे मैच ना। हाँ, वो मैं मानता हूँ, ये मान सकते हैं। बट बिगेस्ट मैच ना विराट कोहली है, तो वो उस एरा में ना उस चीज की जरूरत भी थी। हाँ, अब नहीं है। अब जैसे सुनील गावस्कर टेस्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन ओडीआई में अडैप्ट नहीं कर पाए, तो दैट डज नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम हिज ग्रेटनेस ओवरऑल। हाँ। तो मुझे लगता है कि अब उस चीज की जरूरत नहीं है। ईशान किशन ने वो चीज प्रूव कर दी। पर भाई जो ईशान किशन ने जो करा है, जो नॉक खेली है, इसके चलते बातें क्या चल रही है कि देखो तीसरा T20 है, 3 मैच के लिए बाहर हुए थे तिलक वर्मा, तो अब चौथे मैच से वापस आ जाएंगे। तो इज दिस लास्ट चांस फॉर संजू सैमसन? क्योंकि जब तिलक वर्मा वापस आएंगे तो क्या ईशान किशन विल बी आवर ओपनर विकेट कीपर, या फिर वो संजू सैमसन ही रहेंगे? तुम्हें क्या लग रहा है? व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स? यार वेरी ऑनेस्टली, अगर मुझे अभी डिसीजन लेना है, आई वुड गो विद संजू सैमसन। तिलक वर्मा वापस आ रहे, वो तो टीम के अंदर आएंगे ही आएंगे। उसने ऐसा कुछ नहीं करा, बल्कि उसने इतना ज्यादा प्रूफ कर दिया अपने आप को कि वो तो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेंगे ही रहेंगे। प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। सैमसन और ईशान किशन खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, वो नहीं होगा। तिलक तो आएंगे वापस। तिलक नंबर 3 पे ही खेलने आएंगे। अब बात रही ओपनर्स की, अभिषेक फिक्स्ड ही है। संजू और ईशान में से इफ आई हैव टू चूज राइट नाउ, आई एम गोइंग टू चूज संजू सैमसन, क्योंकि मैं इस 2 मैचेस के बेसिस पे ये नहीं कह दूंगा कि नहीं, जो फिलोसफी हमने अभी तक रखी थी अब हम एकदम से संजू सैमसन को भी निकाल देंगे। हम ना रोज वीडियो निकाल रहे हैं। अभी 2 दिन में चौथे मैच का प्रीव्यू करना है। और अगर इस मैच में भी रन नहीं है संजू सैमसन, क्या तुम फिर सेम बात बोलोगे? यार 3 मैच के बाद तो हाँ, मैं यही बोलूंगा यार। क्या मतलब कि सैमसन ही खेले? अब एकदम से यार, अगर पूरी सीरीज गलत जाती है तो आई अंडरस्टैंड। तो फिर तुम सीधा वर्ल्ड कप में ईशान किशन स्टार्ट करा दोगे? अब 2 मैच तो खेल ही लिए ना, 3 मैच खेल ही लिए ना उसने, तो फिर मतलब ही हैज प्लेड डिसेंट गेम्स। बहुत पहले के मैच तो बहुत टफ होने वाले हैं। नेदरलैंड्स, यूएसए, वाओ, नामीबिया, बहुत टफ मैच है। वहां पे तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। नहीं, तभी मुझे लगता है कि यार मतलब अब मैं इतना नहीं ठग सकते भाई सैमसन को कि भाई इतना टाइम बाद बेचारे को मौका मिला और यहाँ पे आगे, क्योंकि 3 मैच पे भाई साहब ने परफॉर्म नहीं करा तो उसे निकाली। मुझे भी यही लगता है कि हम ना थोड़ा हार्श हो जाते हैं कभी-कभी। मतलब it amuses me क्योंकि I see this real time with myself also, but 1 महीने के अंदर अंदर हमें कैसे नैरेटिव्स बदलने पड़ते हैं भाई, सही में रिस्पेक्टिंग द ऑडियंसेस सेंटिमेंट्स। अभी हम 1 महीने पहले बोल रहे थे कि वो उस मैच में गिल के जाती, सैमसन ने वो झलक दिखा दी, ये हो गया वो हो गया। 19 दिसंबर को मैच था, अभी 1 महीना हुआ उस चीज को, और कैसे हम लोग ऑलरेडी पलट गए कि सैमसन बेंच। दैट इज हाउ स्पोर्टिंग लाइफ बहुत डिफिकल्ट है भाई। इसलिए रिस्पेक्ट होती है प्लेयर्स के लिए, बट ये बात जरूर रहेगी कि भाई अगर आपने इस मैच में परफॉर्म नहीं करा, सिलेक्टर्स विल बी हैविंग अ हाँ, मतलब वो चीज कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो हो ही जाएगी, क्योंकि उसने इस तरीके की पारी खेल दिया। अनलेस ईशान किशन भी फेल कर जाए इस मैच में।
हाँ, एंड देन यू से कि द बार इज सेट ऑन दैट स्टैंडर्ड कि फिर तो सैमसंग भी पास कर सकते हैं। बट होपफुली भाई हम तो यही चाहते हैं कि दोनों ही अच्छा परफॉर्म करें, दोनों अच्छा परफॉर्म करें एंड अभी जो कंटिन्यूटी है अभी फिलहाल तो उसी के साथ वो जो गाली 3 लेफ्टीज भी ऊपर हो जाएंगे ना, आई एम नॉट श्योर अगर वो मैनेजमेंट सही रहेगी नहीं रहेगा। प्लस वैसे भी गाली खाने का काम मैं क्यों करूं भाई, वो मैनेजमेंट का काम है। वो गंभीर वो तो तुम करते ही हो गंभीर के साथ। भाई मैं नहीं करता यार ऐसे, होता है ऐसे गलत वे में लोग ले लेते हैं। नैरेटिव बना रखा है। पर मुझे एक्चुअली में देखे तो यहाँ पे अक्षर की अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि वो टीम के अंदर होंगे नहीं होंगे, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ कन्वर्सेशन कि एक्चुअली में देखा जाए तो टीम कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम गंभीर की बात कर रहे थे, मैं एक और चीज जरूर प्लग इन कर दूं। मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी जो कि भाई अगेन न्यूज की पहाड़ लेके आते हैं, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज ही लेके आते हैं। उनने ऐसा बोला है कि गंभीर और सेलेक्टर्स के बीच में, अजीत अगरकर स्पेसिफिकली, उनमें बातें एकदम ठीक नहीं चल रही हैं। ये हम कितने टाइम से कह रहा हूं कि वो गिल वाली बात, वो शेर वाली बात, ये सब चीजें ना इट इज एक्चुअली अबाउट अगरकर। पर अब भाई आई डोंट नो हु टू बिलीव, क्योंकि हर सीरीज में कुछ नया नैरेटिव निकल के आता है। यहाँ पे बात क्या हुई है जिसके पीछे प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कह रहे हैं कि जो सेकंड टेस्ट था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी, जिसमें हम लोग फिर व्हाइट वॉश ही हो जाते हैं, वहां पे क्योंकि शुभमन गिल बाहर हुए तो गौतम गंभीर ने कहा और टीम मैनेजमेंट जो थी उन्हें सजेस्ट करा कि हमें नंबर 3 पे खिलाने के लिए या तो ऋतुराज गायकवाड़ वापस ले आओ, या फिर सरफराज खान वापस ले आओ, या फिर करुण नायर वापस ले आओ। सरफराज खान, हाँ, इन 3 में से कोई एक प्लेयर चाहिए हमें टीम के अंदर। वो शशि थरूर वाला ट्वीट एक्चुअली में सच क्या पता हो रहा है भाई। ये कह रहा है बेटा देखो मुझे बहुत गलत तरीके से उन्होंने फ्रेम हाँ, पर उन्होंने एक्चुअली में ये 3 नाम लिए कि हमें एज अ रिप्लेसमेंट ये प्लेयर लाने दो। तो जो चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी है ना, उनको खिलाओ टीम के अंदर। तो इसके चलते ऑलरेडी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी वहां पे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, गंभीर क्या चाहते हैं, सिलेक्टर्स ऑन द अदर हैंड क्या चाहते हैं। तो ऐसी बातें तो चल रही है। बट कमिंग ऑन टू द टीम कॉम्बिनेशन, भाई काफी चीजों पर डिपेंड करता है। मैंने अक्षर की ऑलरेडी बात कर ली कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्लैरिटी नहीं है। वी ऑल्सो डोंट हैव क्लैरिटी ऑन जसप्रीत बुमराह। कल की वीडियो में तुमने कमेंट्स पढ़े थे बुमराह वाले? हाँ, मैंने कुछ प्रो में थे, कुछ अगेंस्ट थे। मैंने हर एक कमेंट पढ़ा है। तुम्हारा क्या रिएक्शन है? यार देखो, मैं तो उसी सेंटिमेंट में था जो तुम कह रहे थे। इनफैक्ट मैंने तो ये चीज सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही कह दी थी कि भाई मेरे हिसाब से खेलने तो 5 मैच चाहिए, पर नहीं खेल रहा तो आई डोंट गेट कि क्यों नहीं खेल रहा। आई हैव नॉट सीन वन कमेंट जिसने एक्चुअली में मेरे कोर इशू को एड्रेस करके मुझे सोल्यूशन दिया। आई थिंक कुछ लोग जो है काउंटर, कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए थे उस चीज में, जो कि अगेन मैंने प्रीव्यू में बोली थी कि अगर आपको मेंटेन करके रखना अपना टेम्पलेट, तो शायद आप हर्षित राणा और अर्शदीप को खिला दोगे, जसप्रीत बुमराह। इनफैक्ट मैंने वहां पे बुमराह और हर्षित राणा बोला था, अर्शदीप बाहर करे थे। यार इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ भाई। किसको ज्ञान दे रहे हो टेम्पलेट का? जब 2023 में ना ये बोलना कूल था ना कि शार्दुल को हटा के शमी को खिलाओ, तब मैं रोहित के साथ खड़ा होता था पब्लिकली। अब जाके वीडियोस देख सकते हो। उससे पहले से करता हुआ आ रहा हूँ, ये 2-3 साल हो गए। किसको ज्ञान दे रहे हो टेम्पलेट का? मैं यहाँ पे ये रेपिटेटिव हो जाता हूँ ये बात बोल बोल के, और मैं खुद एक्नॉलेज भी करता हूँ। तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि हर्ष को खिलाने का पर्पस क्या है? हाँ, जरूरी है। क्यों मुझे लगता है कि मैंने चीज एक्नॉलेज नहीं करी हुई है। बट वंस अगेन बुमराह को बिठाने का उससे कुछ लेना देना नहीं है। वी हैव स्टिल नॉट एड्रेस्ड द कोर इशू। एंड मैं एक बात बताऊं, पानी मेरे सर के ऊपर जा चुका है। आप जितना भी कह लो कि बुमराह को, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो कि मैंने अपनी वीडियो पे देखे और दूसरों के वीडियो पर भी मैं देखना चाहता कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर रिएक्शनरी इमोशनल कमेंट्स। नॉट वन ऑफ देम हैज बीन लॉजिकल विद अ न्यूट्रल माइंड पुट आउट करना कि भाई ये सिचुएशन नाम हटा दो बुमराह का, कैसी है, क्या ये सही है, ये गलत है। मतलब तुरंत लोग ये बोलने लग जाते कि अरे उस आदमी ने कंट्री के लिए इतना सब करा, आप कैसे उस पे क्वेश्चन कर सकते हो? हाँ, कौन द वेरी फैक्ट कि बुमराह ने इतना कुछ करा है ना, इसीलिए मैं और तुम शायद परहैप्स इतना ज्यादा चिढ़े इस बात से, बिकॉज वी नो हाउ क्रिटिकल बुमराह इज, वी नो हाउ इंपॉर्टेंट ही इज, क्रूशियल ही इज इफ वी वांट टू विन द वर्ल्ड कप, एंड ही इज नॉट इन गुड फॉर्म। ये बात माननी पड़ेगी भाई सबको। इतना फ्रेजाइल कोई कभी भी नहीं था भाई। और वंस अगेन मैं आईपीएल वाली बात लेकर आऊंगा। किसी को दुख लगता है ना, किसी के दिल में चुभती है ना ये बात, आई थिंक कुछ चीजें चुभनी जरूरी होती हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 14 मैच थोड़ी खेले, अबे तो वो क्योंकि वो स्टार्टिंग में फिट नहीं था, उसके आने के बाद तो ऑलमोस्ट सारे मैच खेले ना भाई। इनफैक्ट टू द पॉइंट कि ऐसी भी रिपोर्ट्स निकल के आई थी, आप सबको पता भाई बीजेटी की बात से बुमराह हैज नेवर बीन द सेम। एंड व्हाई इज ही नॉट द सेम? क्योंकि शायद उनको रश करा गया था आईपीएल में। इनफैक्ट इसके चलते ही वो इंग्लैंड सीरीज भी 5 मैच नहीं खेल पा रहे थे। तो जब इंडिया को जरूरत होगी तब जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आपको रश करना आईपीएल में। हाँ, ऑब्वियसली मुझे तभी मैं कह रहा हूं कि भाई एक बार जसप्रीत बुमराह का नाम हटा दो एंड ये बार बार बोलना बंद कर दो कि वो तो हमारे ग्रेटेस्ट मैच विनर होने की जरूरत है। किसने कहा कि पूरे 4 ओवर फेंकने नमीबिया के अगेंस्ट, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट? हाँ, या
कौन से वर्कलोड की हम बात कर रहे हैं? तभी मतलब आई थिंक वही अब वी हैव टू कॉल दिस आउट एंड इसके चलते ही अगेन क्योंकि प्लेइंग 11 में यहाँ पे सवाल उठेगा ही उठेगा अगर अक्षर नहीं आ रहे अगर और अभी अभी तक भी कोई काउंटर बनाना ना, पहले कल वाली वीडियो देखना, आपके सारे काउंटर के जवाब उसमें मैंने डाल रखे। अभी मैं दोबारा हर चीज रिपीटेटिवली होके बोलने नहीं वाला हूँ। नहीं वैसे भी अगर आप देखो तो क्योंकि अक्षर पे अभी क्लैरिटी नहीं आया तो आई एम सपोजिंग कि शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे इस मैच के लिए एंड अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो देयर इज नॉट मच दैट वी कैन चेंज अपार्ट फ्रॉम क्योंकि हमने कुलदीप को भी एक बार चांस देना था, चलो मान लिया कि देना था एंड उनने परफॉर्म भी ठीक कर लिया भाई इन अ मैच जहां पे 200 प्लस रन बने, उनकी 8 समथिंग की इकोनॉमी थी, आई थिंक ही टुक 2 विकेट्स एज वेल, तो फॉर्म भी ठीक है, वापस आ गया, कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इज इट टाइम दैट वी प्ले 4 पेसर्स इन दिस मैच विद हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह? ज्यादा लग रहा है तो हर्षित को हटा के बुमराह वापस ले आओ। हाँ, बैटिंग compromise एक तो ना template. ये एक और नया वहम बन गया लोगों के दिमाग में, समझ में नहीं आता। वन सेकंड, एक प्लेयर को जब चढ़ाना शुरू करते हैं, जब गाली देते हैं तो ऐसा करते हैं कि उसको बुली कर दो हर्षित को। हाँ. चढ़ाना शुरू करो तो ऐसे चढ़ा दिया कि इनसे बेहतरीन तो कोई ऑलराउंडर नंबर 8 पे था ही नहीं भाई। ऐसा है ना, मैं केकेआर फैन हूँ, मैं हर्षित का सपोर्टर रहा हूँ, बट आपको साफ साफ बता दूं, मैं खुद ही बात कहता हूँ, डोंट कंसिडर हमें ऑलराउंडर है इन T20s एट नंबर 8। नंबर 8 पे हम एक लेजिट बैटिंग ऑप्शन चाहिए होता है आज के मॉडर्न टेम्पलेट के हिसाब से। दैट इज नॉट हर्षित राणा। ये किसी ने, हमें टेम्पलेट मेंटेन करना ना, इसलिए ऑफ कोर्स बुमराह जाके हर्षित है। अबे हर्षित राणा कोई ऑलराउंडर नहीं है T20s में। लेट्स गेट दिस वेरी स्ट्रेट, वी नीड अ प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया जहां पे पैट कमिंस नंबर 8 पे आते हैं। दैट हैज नेवर पैन्ड आउट वेरी वेल फॉर देम। उनका बस एक ही वर्ल्ड कप है, मतलब अभी आप ऑलराउंडर बाहर होते हैं। हाँ, अभी आप ऑलराउंडर पे अगर हम लोग कह रहे हैं कि ऑलराउंडर नहीं है T20s में, अभी आप गाली दे दो। फिर अगर हम लोग केकेआर के लिए बोलेंगे नहीं उनकी तो नंबर 9 नंबर 10 तक बैटिंग हो गई है क्योंकि हर्षित राणा ऑलराउंडर है, तो आप कहोगे नहीं ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है हर्षित राणा। तो मैं तो मानता भी नहीं हूँ। हाँ, मैं तभी कह रहा हूं ना कि अभी ओडीआई में चलो तब भी उतना उस लेवल का प्रेशर नहीं होता क्योंकि आपको तेज नहीं खेलना। अभी भी हर्षित राणा T20s में इज नॉट एन ऑलराउंडर। तभी तुम्हारे हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए अल्टीमेटली? मेरे हिसाब से बुमराह हैज टू प्ले ऑल द गेम्स। तो बाहर कौन जाएगा? हाँ, बाहर कौन जाएगा? आई डोंट केयर कौन बाहर जा रहा है। अगर आपको लगता है इफ यू आर कंफर्टेबल विद हैविंग 4 पेसर्स, सो बी इट। अगर आपको लगता है कि 4 पेसर की जरूरत नहीं है, मैं अभिषेक शर्मा पे इतना ट्रस्ट अभी नहीं करना चाहता हूँ, ओवर रेट का इशू आ सकता है, लास्ट में फील्डर सर्कल के अंदर ना बनाना पड़ जाए, तो फिर आप हर्षित को हटा के वापस ले आओ बुमराह को। नंबर 7 तक बैटिंग कर लो, कुछ हो नहीं जाएगा। और ये ऐसा वन सेकंड, लेट्स नॉट प्रिटेंड गाइस, ये जो लोग बोलते हैं ना, लेट्स नॉट प्रिटेंड कि गंभीर के अंडर इंडिया ने पहले कभी नहीं करा मजबूरी से। हाँ, ऑब्वियसली। ये जब हर्षित राणा ऑलराउंडर नहीं बने थे ना सपोजिड, तब भी उनको नंबर 8 पे करनी पड़ी थी बैटिंग बिकॉज यू डिड नॉट हैव इनफ ऑलराउंडर्स इन द बैंक। कुछ लोग फिट नहीं थे। अभी 2-3 सीरीज पहले की बात है, लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं। तो जो लोग कहना चाहते हैं लॉजिक देकर कि मैनेजमेंट जो है वो तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है सिस्टम में, मैनेजमेंट कभी इंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, बट टेम्पलेट ऊपर नीचे करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट बिकॉज कई बार प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। 1-2 मैच की बात है भाई, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बताना कि आप लोग क्या टीम कॉम्बिनेशन चाहते हो।